नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार मित्रा है। मैं रांची का रहने वाला हूँ। मैं अपना सर्विस लाइफ बैंक में गुजारा, मतलब यूँ कहिए कि मैं बैंक एम्प्लॉय था। 1978 में मैंने बैंक ज्वाइन किया और 2015 में रिटायर किया। लगभग 37 साल बैंक में गुजारा। और इस बीच में जो हमने देखे हैं बैंक के उतार चढ़ाव दोनों तरह से, एक बैंक का अपना इंटरनल और बाहर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। हम जब ज्वाइन किए थे उस समय सारा काम मैनुअली होता था, लेजर पोस्टिंग, उसका बाद डे बुक लिखना, ये सब चीज़ होता था। और उस समय हम लोग को दिक्कत तो यूँ कहिए कि उस समय काम का वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं था, काम उतना ज़्यादा होता भी नहीं था, लेकिन उस समय के हिसाब से मिस्टेक होने का बहुत चांस रहता था, गलतियाँ होने की बहुत चांस रहती थी। तो और इसलिए थोड़ा, और बैंक में आप समझते ही हैं कि गलतियां होने का मतलब बहुत भारी उसका मोल चुकाना पड़ेगा, गलतियां होने का मतलब। तो उस समय हम लोग थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करते थे ज़रूर, और साथ में क्या होता था कि कस्टमर का भी ध्यान पूरा रखते थे, क्योंकि कस्टमर हमारे पास बहुत गिने चुने आते थे, सबके साथ बहुत अच्छा संबंध होता था। और जो हमारे पास कल आए हैं वो भी परसों आते थे, वो भी आ जाते हैं, कल परसों भी आएंगे। इस तरह से उनके साथ में चलता था। एक जान पहचान का गिना चुना कस्टमर ही बैंक में आते थे। लेकिन आज के सिनेरियो में जब हम देखते हैं, मैंने अपने 2000 के बाद उस समय से हम देखते हैं तो पाते हैं कि बैंक कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गया है। और अभी तो आपको समझ में नहीं, जो आप रास्ते में कल आप उससे कोई केले खरीद रहे हैं या नारंगी खरीद रहे हैं, वो भी पहुंच जा रहा है कि बैंक में बंद जमा करने के लिए है। ये बहुत आनंद का अनुभूति होता है कि हम सोसाइटी में धीरे धीरे हर जगह पर हम पहुंच गए हैं, बैंक कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गया है। और अभी तो ये जो यूपीआई हुआ है, ये तो एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत ही कमाल का चीज़ है। लेकिन आप अगर देखिए एक नज़रिए से तो ये यूपीआई का बेसिक भी बैंकिंग ही है। बिना बैंक की यूपीआई कुछ नहीं है। आधार उसका जो बेस है वो बैंकिंग ही है, बैंक से ही वो चलता है, बैंक के अकाउंट से ही लेन देन होता है। ये मोड अलग है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से सब काम कर लेते हैं, ये ठीक है। तो मैं जहाँ पर था कि मैं बैंक में जब था 2000 के आसपास में, जब कंप्यूटराइजेशन हुआ, उस समय मैं पाता था कि हम लोग को काम में सुरक्षाता बहुत मिल गया, काम जल्दी जल्दी फास्ट हो भी जाता था। लेकिन एक कस्टमर के साथ में हम लोग का जो रिलेशन होता था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। हम अपना अनुभव से हम ये बता सकते हैं, क्योंकि हमें उस समय थोड़ा सा हम लोग भी उलझे हुए रहते थे कि भाई हम मशीन में काम कर रहे हैं, बहुत दिन बाद काम कर रहे हैं, नए तरह से काम कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगा। कोई आदमी आकर के हम कोई काम कर रहे हैं उसके बीच में कोई चीज़ पूछता है तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है कि भाई क्या करना है, जो अभी काम हम कर रहे हैं उसको पॉज करेंगे तो कहीं जो हम डाटा रखे हुए हैं वो डाटा गायब तो नहीं हो जाएगा, उसको सेव करना है तो कैसे सेव करना है, दिमाग उसमें उलझ जाता है। कस्टमर के प्रति हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि हम कोई काम कर रहे हैं, आप आए हमसे पूछे तो हमने रजिस्टर बंद कर दिया, दूसरा रजिस्टर खोला, दूसरा लेजर खोला, आपको बता दिया, आपका काम कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी हमको एक उसी मशीन में काम करना है, उसी मशीन में एक से दूसरे में हम जा रहे हैं, हालांकि सारे ऑप्शंस हैं। इसलिए हम एक चीज़ मांगते हैं कि जो बैंक के एम्प्लॉय हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, खूब बढ़िया से ट्रेनिंग उनको मिलना चाहिए, ताकि वो मशीन को भी, सिस्टम को भी खूब बढ़िया से समझे। बैंकिंग तो समझना ही है, और आज के ज़माने में बैंकिंग नहीं समझने का कुछ नहीं है। हर कोई उस बैंकिंग के बारे में सब कुछ जानता है। जो अनपढ़ आदमी है, अंगूठा छाप है, वो भी बैंकिंग के बारे में जानता है, हमको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ ज़्यादा मिलेगा, कहाँ कम मिलेगा, कहाँ का सर्विस अच्छा है, वो हर चीज़ सब समझता है। इसलिए बैंकिंग के बारे में कुछ अलग से समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी बात है और जो हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक बात और देखते हैं कि अभी प्रेजेंट जो समय आ गया है, अभी का जो समय आ गया है, इसमें बैंक में गलतियां बहुत होती हैं, बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सब। ये सारा टेक्नोलॉजी से भी कुछ होता है, कुछ आदमी का अपना भी उसमें मिली भगत हो सकता है, लेकिन वो कम, लेकिन टेक्नोलॉजी ज़्यादा। लोग समझते नहीं है कि क्या हो रहा है और मिस्टेक हो जाता है तो फिर उसको संभाल नहीं पाते हैं। उसको जब संभाल नहीं पाते हैं तो उसको फिर आगे जा नहीं पाते हैं और गलती पर गलतियां करते जाते हैं।
इसलिए जो बेसिक चीज़ है, जो हम लोग को घर में भी सिखाया जाता है, बेटा गलती करते हो तो सबके साथ शेयर करो, अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को सबके साथ शेयर करो, ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए बैंक एम्प्लॉय जो हमारे साथी जो हैं उन लोगों को भी हम बताते हैं, और अभी जो नए नए पीढ़ी के लोग आए हैं उन लोगों को भी बताते हैं कि भाई आप लोग कैसे, अगर कोई मिस्टेक होता है तो अपने सेक्शन के लोगों से या अपने ऊपर वाले से कभी मत छुपाइए, सबके साथ शेयर कीजिए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों चीज़ मिलेगा।